सो हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं हम बिहार एसएससी जो आपको दोस्तों इंटर लेवल परीक्षा होने वाली है एग्ज़ाम, उसके ही हम पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हो या बिहार कार्यालय प्रचारी का या बिहार एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है मानव शरीर का वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, याद बताइए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अस्कर्भिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि प्रकाश वर्ष यह दोस्तों लाइट ईयर किसका मात्रक है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका दूरी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला जो काला पदार्थ होता है दोस्तों क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों वो आपका ग्रेफाइट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा कहता है कि वॉशिंग सोडा, देखिए दोस्तों जो वॉशिंग सोडा होता है जिसको हम धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों वार्षिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3, Na2CO3 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका छठा नंबर कि हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। याद रखना है लाफिंग गैस का जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगला दोस्तों कहता है कि रक्त का जो थक्का जमता है दोस्तों, जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे पास दोस्तों आपका विटामिन के जो है दोस्तों वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाई जाती है गैस वो आपका नाइट्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नामा चलता है दोस्तों जो आपका इतिहास से होने वाला है, हम बता रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रख रहे हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नामक हो जाएगा 1921 ईस्वी में। याद रखना है। ठीक है, किसने खोजा था दोस्तों, दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का था दोस्तों वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, याद रखना है। ठीक है, किनके किनके बीच लड़ी गई थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। तो याद रखना दोस्तों 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप किसी भी बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, अगला दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों सारनाथ में दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों किस सम्राट को प्रियदर्शी कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा।
तो याद रखें दोस्तों, प्रियदर्शी किस सम्राट को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ये तो दोस्तों 1999 में हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1999 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। लेकिन दोस्तों किस शहर में हुआ था? तो हम ये भी जानते हैं दोस्तों, यह पंजाब में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के किस शहर में दोस्तों हुआ था? तो अमृतसर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, चलते हैं भूगोल से। भूगोल से दोस्तों कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो आपका गंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान है। अगर पूछता दोस्तों यहाँ पड़ी, ठीक है, पूछता अगर यहाँ पड़ी कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्या पूछता? जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता दोस्तों तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, कौन हो जाता? आपका यूपी हो जाता। आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत विवेक क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे जो गर्म ग्रह है दोस्तों आपका वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 5 नदियों का भूमि पंजाब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक है। अमरकंटक दोस्तों सोन नदी का भी उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। ठीक है, सोन नदी का और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है दोस्तों? तो अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है। देखिए याद रखना है, जो कर्क रेखा दोस्तों भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपको बताना है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है आपका जो हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों इकोनॉमिक्स से कहता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका। तो याद रखने में पर दोस्तों भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट में पूछते दोस्तों सबसे पहले केरल में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले केरला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना। देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं, अभी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस भारतीय अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का जनक कहा माना जाता है? आपको बताना है। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसने माना जाता है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका। तो याद रखें दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 27 नंबर कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है दोस्तों किससे संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखना दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का था दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो आपका 1951 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों मुद्रास्फीति में क्या होता है? देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, मुद्रास्फीति में दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखना वस्तुओं की कीमतों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 30 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी। बहुत विवेक क्वेश्चन है, तो याद रखना है भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी दोस्तों वो सबसे पहले किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का भारतीय शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट के जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।